जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर मई की, उसका पार्ट 2। श्री अरविंदो सोसाइटी का आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया हाल ही में त्रिपुरा राज्य में। जबकि साथियों त्रिपुरा राज्य की राजधानी होती है अगरतला, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों त्रिपुरा का पुराना नाम था उदयपुर, ये आप ध्यान रखिए। त्रिपुरा का पुराना नाम था उदयपुर, ये ध्यान रखिए। जबकि अगरतला ये हरोरा नदी के किनारे स्थित है। जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वो हरोरा नदी के किनारे स्थित है और त्रिपुरा का पुराना नाम है उदयपुर। जबकि अभी हाल ही में सेकंड हॉर्नबिल उत्सव 2021 ये मनाया गया था त्रिपुरा में। जबकि हॉर्नबिल उत्सव मुख्यतः नागालैंड में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। जबकि हॉर्नबिल उत्सव ये मुख्यतः नागालैंड में मनाया जाता है। और साथियों त्रिपुरा ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जबकि अभी हाल ही में एक यहाँ पर मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये मैत्री सेतु ये बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है। साथ ही जो ये फेनी नदी है जिस पे मैत्री सेतु पुल बना है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य बहती है, यह ध्यान रखिए। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी होती है? अगरतला, जो कि हरोरा नदी के किनारे स्थित है। और त्रिपुरा का पुराना नाम था उदयपुर। सेकंड हॉर्नबिल उत्सव 2021 मनाया गया था त्रिपुरा में। जबकि मुख्यतः हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मैत्री सेतु बांध कहाँ बनाया गया है? फेनी नदी पर त्रिपुरा में, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। छोटा कश्मीर ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है साथियों पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड में है। ये छोटी छोटी स्टैटिक चीज़ें हैं, ये आप कलेक्ट करते जाइए, आपके एग्जाम में बेनिफिट करेगी। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 ये प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। ये हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये भारतीय मूल की अमरीकी नागरिक है, ध्यान रखिए। जबकि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को इनकी एक बुक थी अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसी के लिए दिया गया है। जबकि शेख जायद बुक अवार्ड ये यूएई का है। जबकि शेख जायद बुक अवार्ड को अरबी दुनिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। शेख जायद बुक अवार्ड को अरबी दुनिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जबकि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये भारतीय मूल की अमरीकी नागरिक है और इनकी बुक कौन सी थी? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। फिक्की FLO की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, ये बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। जबकि साथियों FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1983 में महिलाओं की भागीदारी के लिए। जबकि फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना की गई थी 1927 को। इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। और अभी साथियों हाल ही में पहला फिक्की FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन गेम चेंजर अवार्ड 2021 ये दिया गया था कनिका किशोर को, ये ध्यान रखिए। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। जबकि फिक्की FLO यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और अभी हाल ही में पहला फिक्की FLO गेम चेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? कनिका किशोर को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 मई को। जबकि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि इटली की एक महिला नर्स थी, इन्हीं की जयंती के रूप में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इनका उपनाम भी है लेडी विद द लैम्प। जबकि ध्यान रखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी कहा जाता है। जबकि 2020 में 12 मई को 200वीं जयंती मनाई गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इसके उपलक्ष्य में
WHO ने 2020 के वर्ष को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया था, ये ध्यान रखिए। WHO ने 2020 का वर्ष घोषित करा है द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, जबकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में 12 मई को प्रतिवर्ष नर्स दिवस मनाया जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से पुकारा जाता है? लेडी विद द लैम्प। हाल ही में चीन ने एक सम्मेलन के दौरान किस देश को क्वाड ग्रुप में नहीं शामिल होने की दी थी चेतावनी? ये दी थी बांग्लादेश को, जबकि क्वाड ग्रुप इसकी स्थापना 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल के द्वारा की गई थी। उस समय साथियों 2007 के समय याद रखिए इसकी स्थापना व्यापारिक तौर पर की गई थी, जबकि 2008 से लेकर 2017 लास्ट तक इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया या हलचल नहीं हुई। ये संगठन ठंडे बस्ते में चल गया था कुल मिला के। फिर 2017 में आसियान की बैठक होती है मनीला फिलीपींस में। उस समय इसमें फर्स्ट क्वाड की बैठक ये वापस से स्टार्ट होता है 2017 में, जबकि फर्स्ट बार जब 2007 में स्टार्ट हुआ था ये व्यापारिक तौर पर इसका गठन हुआ था, और जब दोबारा स्टार्ट होता है 2017 में यह रणनीतिक तौर पर स्टार्ट होता है। चीन का मुकाबला करने के लिए यह रणनीतिक तौर पर स्टार्ट हुआ था 2017 में, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए क्वाड यहाँ आता है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना ध्यान रखिए 2007 में हुई थी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल के द्वारा, जबकि उस समय इसकी स्थापना की गई थी व्यापारिक तौर पर। जबकि 2017 में जब वापस ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था, जब स्टार्ट किया गया था रणनीतिक तौर पर, ये ध्यान रखिए। जबकि स्टार्ट दोबारा कहाँ हुआ था? आसियान की बैठक में मनीला फिलीपींस में, ये ध्यान रखिए। हाल ही में पशु चेतना विधेयक पारित करने वाला पहला देश ये बना है इंग्लैंड। इसकी राजधानी होती है लंदन। जबकि पशु चेतना विधेयक इसमें क्या करा है इसने? जो बूचड़ खाने होते हैं जहाँ गाय भैंस ये कटते हैं, उन बूचड़ खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? इंग्लैंड ने। जबकि ध्यान रखिए यूनाइटेड किंगडम ने फर्स्ट अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करी थी बिटकॉइन नहीं, BRIT बिटकॉइन, ध्यान रखिए। ये फर्स्ट डिजिटल करेंसी किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की। जबकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी 2020 को ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। इसी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने को क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट। ये ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रेक्जिट का संबंध किस देश से है। जबकि EU यूरोपियन यूनियन, इसमें साथियों अब 27 देश रह गए हैं सदस्य देश। 28 देश थे, अब 27। जबकि अंतिम देश इसमें कौन शामिल हुआ था? क्रोएशिया, ध्यान रखिए, क्रोएशिया, जिसकी राजधानी होती है ज़ाग्रेब। जबकि EU यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि के द्वारा, ये ध्यान रखिए। जबकि अभी जो वर्तमान वर्क होता है यूरोपियन यूनियन में, ये साथियों लिस्बन की एक संधि है। लिस्बन की संधि है 2009। इसके अनुसार ही यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कार्य होता है। यूनाइटेड किंगडम ये यूरोपियन यूनियन से कब बाहर निकला था? 31 जनवरी 2020 को। इसी को क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट। जबकि यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि के द्वारा। जबकि इसमें अब कितने देश हैं? 27। 27वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी होती है ज़ाग्रेब। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने किस राज्य में बंदर जनगणना का आयोजन किया है? ये किया गया था हरियाणा में। जबकि भारतीय वन्यजीव संस्थान इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। इसका मुख्यालय होता है देहरादून में, ध्यान दिए। जबकि फर्स्ट बार भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा फर्स्ट बार राजाजी नेशनल पार्क में हाथियों की जनगणना की गई थी, ये भी ध्यान रखें। जबकि अभी हाल ही में पहली बार चिड़ियाओं की जनगणना की गई है वेस्ट बंगाल में, ये भी ध्यान रखिए आप। जबकि भारतीय वन्यजीव संस्थान इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय होता है देहरादून। और फर्स्ट बार जो जनगणना की गई थी वो की गई थी राजाजी नेशनल पार्क में, प्रथम बार हाथियों की जनगणना। और अभी हाल ही में पहली बार चिड़ियाओं की जनगणना किसने करी है? वेस्ट बंगाल ने। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 ये दिया गया है शकुंतला हरक सिंह
थिलसेटेड को, ये ध्यान रखिए साथियों, भारतीय मूल की, ये डेनमार्क की नागरिक हैं, ध्यान रखिए। जबकि इन्हें मछली प्रणाली विकसित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। जबकि प्रथम भारतीय थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इनसे पहले जो 8वां विश्व खाद्य पुरस्कार ये दिया गया था 2020 में रतन लाल जी को, जो मृदा वैज्ञानिक है, ध्यान रखिए, सोइल साइंटिस्ट हैं वो। जबकि इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थी कौशल्या शंकर, ये ध्यान रखिए। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? कौशल्या शंकर। जबकि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रथम प्राप्त करने वाले कौन थे भारतीय? MS स्वामीनाथन। जबकि 8वें नंबर के थे रतनलाल जी। और अभी 9th भारतीय बनी है शकुंतला हरक सिंह, ध्यान रखिए। कोरोना के कारण सिंधु दर्शन महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। जबकि साथियों इसी के साथ देखिए चेरी ब्लॉसम ये मनाया जाता है मेघालय में। जबकि लोसार उत्सव ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इसके साथ में लद्दाख व मणिपुर में भी मनाया जाता है। और इसके साथ में एक और देख लीजिए ट्यूलिप उत्सव, ये जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं हाल ही में रमेश पवार। जबकि साथियों ध्यान रखिए एक बल्लेबाजी कोच भी नियुक्त हुए हैं शिव सुंदर। जबकि महिला चयन समिति की अध्यक्ष कौन है? नीतू डेविड, ये भी आप ध्यान रखिए। और बॉलिंग कोच कौन है महिला क्रिकेट टीम के? अभय शर्मा। मुख्य कोच तो हो जाते हैं रमेश पवार, बल्लेबाजी कोच हो जाते हैं शिव सुंदर, बॉलिंग कोच हो जाते हैं अभय शर्मा। जबकि महिला चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? नीतू डेविड। अब हम देखते हैं BCCI बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1928 में। इसका मुख्यालय होता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, इसका मुख्यालय है। जबकि अभी 39वें इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। हाल ही में पंजाब का 23वां जिला बना है मालेरकोटला। ये साथियों संगरूर से अलग करके मालेरकोटला ये नया राज्य बनाया गया है। ये संगरूर से अलग कर बनाया गया है मालेरकोटला। जबकि अभी हाल ही में असम का 34वां जिला बना था बाजली, बारपेटा से अलग कर। और कर्नाटक का 31वां जिला बना था विजयनगर, बल्लारी से अलग करके। साथियों ध्यान रखिए अब जो हम्पी के मंदिर हैं वो पहले आते थे बल्लारी जिले में और अब वो आएंगे विजयनगर जिले में, ये जरूर ध्यान रखिए। जबकि तमिलनाडु का हाल ही में 38वां जिला बनाया गया था मयिलादुथुरई, नागपट्टनम से अलग करके। असम का 31वां जिला बनाया गया था बाजली, बारपेटा से अलग करके। कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है विजयनगर, बल्लारी से अलग करके। तमिलनाडु का 38वां जिला बनाया गया है मयिलादुथुरई, जो कि नागपट्टनम से अलग करके बनाया गया है। और अभी 23वां जिला पंजाब का बनाया गया है मालेरकोटला, जो कि संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। कोरोना कोवैक्स गठबंधन यानी कि अलायंस में शामिल होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है पंजाब। जबकि कोवैक्स योजना ये साथियों WHO की है कि जो गरीब देश हैं जो कोरोना वैक्सीन लेने में असमर्थ हैं, ये उनको वैक्सीन उचित मूल्यों पे उपलब्ध कराएगा या फ्री में उपलब्ध करवाएगा। इसके तहत जो WHO की कोवैक्स योजना है, इसके तहत कोरोना वैक्सीन फर्स्ट देश प्राप्त करने वाला कौन सा था? घाना, ये जरूर ध्यान रखिए, जिसकी राजधानी होती है एक्रा। व्हिटली अवार्ड 2021 ये जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं नुक्लू फोम। ये साथियों नागालैंड से है, ये ध्यान रखिए, नागालैंड से है। जबकि व्हिटली अवार्ड को इसका अन्य नाम भी है ग्रीन ऑस्कर, ये ध्यान रखिए, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। जबकि ये यूनाइटेड किंगडम देती है, ये ध्यान रखिए। नुक्लू फोम कहाँ की है? नागालैंड की, जो कि एकमात्र प्राप्त करता है भारतीय व्हिटली अवार्ड। सिक्किम का 58वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है 16 मई 2021 को। जबकि सिक्किम
36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना था, ये ध्यान रखिए। जबकि सिक्किम की राजधानी होती है गैंगटॉक, ध्यान रखिए। जबकि इसमें 14 जिले आते हैं। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। जबकि सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। जबकि अभी हाल ही में सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ध्यान रखिए। जबकि पहला ऑर्गेनिक यूटी बनने वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। जबकि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बनने वाला पहला राज्य है। सिक्किम की राजधानी होती है गैंगटॉक। जबकि ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां जिला बना था। इसके 14 जिले हैं। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020, इसकी घोषणा 2021 में की गई है। ये कौन बनी है? एंड्रिया मेजा। ये साथियों मैक्सिको की है। जबकि इन्हें ताज पहनाया था 2019 की मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने, ये ध्यान रखिए। जबकि जो भारत की थी इसी लिस्ट में, भारत की थी एडलिन कास्टेलिनो, जो कि भारत की थी, ये तीसरे नंबर पे आई थी, ध्यान रखिए। एडलिनो कास्टेलिनो, ये ध्यान रखिए। जबकि इसे फर्स्ट बार दिया गया था मिस यूनिवर्स के खिताब को 1952 को। और अभी तक भारत की 2 मिस यूनिवर्स बन चुकी है। एक बनी थी 1994 को सुष्मिता सेन, और एक बनी थी 2000 के अंदर लारा दत्ता। साथियों ध्यान रखिए, सुष्मिता सेन जब मिस यूनिवर्स बनी थी उस समय फर्स्ट नंबर पर तो सुष्मिता सेन थी, जबकि सेकंड नंबर पर थी ऐश्वर्या राय, ये ध्यान रखिए। ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन में कंपटीशन हुआ था मिस यूनिवर्स बनने के लिए। जबकि मिस यूनिवर्स कौन बनी थी 1994 में? सुष्मिता सेन, ये ध्यान रखिए। जबकि फर्स्ट बार अवार्ड दिया गया था ये 1952 में। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ MS नरसिम्हन का निधन हो गया है। इन्हें साथियों किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ये एकमात्र भारतीय हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था 2006, और 2006 के बाद में किसी भारतीय को नहीं दिया गया है किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जबकि इन्हें CS शेषाद्री के साथ नरसिम्हन और शेषाद्री प्रमेय के लिए इन्हें जाना जाता है, ध्यान रखिए। बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं गुंजन शाह, ये ध्यान रखिए। जबकि बाटा के ग्लोबल CEO कौन हैं? संदीप कटारिया। बाटा के ग्लोबल CEO कौन है? संदीप कटारिया। जबकि साथियों संदीप कटारिया ये 126 वर्षों बाद फर्स्ट बार में कोई भारतीय CEO बना है ग्लोबल, ये ध्यान रखिए। 126 वर्षों बाद में कोई बाटा का ग्लोबल CEO बना है, वो कौन है? संदीप कटारिया। जबकि बाटा इसकी स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1894 को। इसके संस्थापक हैं थॉमस बाटा, ध्यान रखिए। थॉमस बाटा इसके फाउंडर हैं। जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? लुजाने, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी बाटा की? 27 अगस्त 1894 को। इसके फाउंडर कौन है? थॉमस बाटा। जबकि ग्लोबल CEO हैं संदीप कटारिया, जो कि 126 वर्षों बाद 126 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय CEO बने हैं, वो कौन है? संदीप कटारिया। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में पीपल्स एडवोकेट नियुक्त किए गए सर डेविड एटनबरो, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये जो COP 26 है ये नवंबर दिसंबर के अंदर अभी लास्ट 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित की जाएगी। जबकि COP 26 का को पार्टनर देश है इटली, ये भी ध्यान रखिए। जबकि COP 26 इसकी किन की देखरेख में करा जाएगा? ये कराया जाएगा भारतीय मूल के आलोक शर्मा की देखरेख में, ये भी ध्यान रखिए। जबकि COP 26 का को पार्टनर देश कौन है? इटली, ये ध्यान रखिए। पहली बार 2021 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी यानी कि अर्बन के लिए 5 वर्षों के लिए कितना बजट मंजूर किया गया है? ये किया गया है 2.87 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखिए। जबकि जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। जबकि साथियों ध्यान रखिए शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन। जबकि जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक कि 2024 तक ग्रामीण भारत में हर घर तक पीने का
पानी पाइपलाइन से पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की पूर्ति की जाए 2024 तक, जबकि इसका लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए, ये ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने वाला प्रथम राज्य बना था गोवा, जबकि प्रथम यूटी कौन बना था? अंडमान निकोबार, ये भी ध्यान रखिए। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत हर घर जल का मिशन पूरा करने वाला प्रथम राज्य कौन? गोवा, जबकि यूटी कौन बना है? अंडमान निकोबार। जबकि साथियों इसका पैटर्न भी देखिए, जो इसका वित्तीय पैटर्न होता है, जो पैसे देते हैं, इसमें केंद्र और राज्य, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें जो हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनमें होता है केंद्र का 90% और राज्य देते हैं वो 10%, जबकि यूटी के अंदर 100% केंद्र की भागीदारी रहती है, जबकि जो राज्य होते हैं राज्य के अंदर ये चल जाता है पैटर्न 50-50 का। ध्यान रखिए वित्तीय पोषण केंद्र और राज्य के बीच में हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का रेशो रहता है। केंद्र देती है 90 रुपये, समझ लीजिए 100 रुपये में से, और राज्य लगाते हैं 10 रुपये, ये समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर। जबकि यूटी जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें 100% कौन देता है पैसा? केंद्र सरकार, जबकि राज्यों में 50% देता है केंद्र और 50% लगाते हैं राज्य। ध्यान रखिए जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक 55 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति तक उपलब्ध करवाना। कौन सा? टैप वाला पानी, नल वाला। उसको लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। उस समय ध्यान रखिए सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव को पारित किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। जबकि साथियों 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, ये आप कनेक्ट करके देखिए, यूपी बिहार, ये आप कनेक्ट करके पढ़िए, यूपी बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये सब पास में हैं। यूपी बिहार पास है, कर्नाटक महाराष्ट्र पास है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश पास में है। जबकि साथ ही ये पूछा जाता है कि किस राज्य की विधानसभा परिषद, 2 राज्यों की विधानसभा परिषद समान है, ये हैं बिहार और कर्नाटक की। ध्यान रखिए 75 सीटें इन दोनों की है। जबकि यूपी की विधान परिषद सीटें होती है 100, जबकि महाराष्ट्र की होती है 78, तेलंगाना की होती है 40 और आंध्र प्रदेश की होती है 58 विधान परिषद की सीटें। बिहार और कर्नाटक की कितनी है? 75, ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। जबकि विधान परिषद जब इसका गठन हो जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत, ये देखिए। जबकि विधानसभा का गठन किया जाता है 168 अनुच्छेद के तहत, ये भी ध्यान रखिए। जब विधान परिषद का गठन हो जाएगा, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जब यहाँ पे कुल विधान परिषद की सीटें होगी 98 सीट। जबकि ध्यान रखिए जो इसकी 98 सीट होगी, इसका भी एक पैरामीटर होता है, ये विधानसभा की 1/3 हिस्सा ही विधान परिषद की सीट हो सकती है। जबकि अभी विधानसभा की पश्चिम बंगाल की सीट है 294, इसका 1/3 करेंगे तो आएगा 98। ध्यान रखिए। जबकि आज़ादी के बाद प्रथम बार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया था, वो था वेस्ट बंगाल ही 1952 में। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय द्वारा 1952 में विधान परिषद का गठन किया गया था पश्चिम बंगाल में। जबकि इसे 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था और अभी वापस विधान परिषद का गठन किया जाएगा, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। जबकि साथियों ध्यान रखिए वहाँ की विधानसभा ने तो इसे पारित कर दिया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ही विधान परिषद का गठन हो सकता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। जबकि ध्यान रखिए विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? 169, और विधानसभा का गठन 168। जबकि विधान परिषद में अब सीटों की संख्या कितनी होगी? वेस्ट बंगाल में 98 और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294। जबकि 6 राज्य विधान परिषद वाले कौन से हैं? यूपी बिहार, कर्नाटक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। किन 2 राज्यों की विधान परिषद की सीटें समान हैं? बिहार व कर्नाटक 75-75, ये जरूर ध्यान रखिए। जबकि आज़ादी के बाद में पहला विधान परिषद वाला राज्य कौन सा था? वेस्ट बंगाल, जिसका गठन किया गया था 1952 में विधान परिषद का, और 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था।
6th यूनाइटेड नेशन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 ये मनाया गया है 17 से 23 मई 2021 के दौरान, जबकि इसकी थीम है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ हैश लव 30। ये ध्यान रखिए, इसकी थीम क्या है, स्ट्रीट्स फॉर लाइफ हैश लव 30, ये जरूर ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था। पहले वीक मनाया जाता था, मगर पहली बार भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था 2021 में। कब मनाया गया था, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। जबकि 2021 की क्या थीम थी, जो फर्स्ट माह मनाया गया था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ध्यान रखिए, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम क्या थी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जबकि मनाया कब गया था, 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2021 तक। जबकि 6th यूनाइटेड नेशन वैश्विक यातायात या सड़क सुरक्षा सप्ताह, उसकी थीम क्या है, स्ट्रीट फॉर लाइफ हैश लव 30, ये जरूर ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके इसका एक नाम कर दिया गया है, ये किया गया है संसद टीवी, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसका गठन किसके तहत किया गया है, इसका गठन किया गया है सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पर, ये जरूर ध्यान रखिए। दोनों का जो मर्ज किया गया है सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पे। जबकि संसद टीवी के प्रथम CEO हैं रवि कपूर, ये भी ध्यान रखिए आप। किसकी सिफारिश पे इसको दोनों को मर्ज किया गया है, सूर्य प्रकाश कमेटी की सिफारिश पे। जबकि इसके प्रथम CEO हैं रवि कपूर। 2021 वर्ष में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ताशी यांगजोम। ये साथियों अरुणाचल प्रदेश की है, यानी कि जो 2021 के फर्स्ट सीजन में जो चढ़ाई करने वाली है, ये दुनिया में पहली भारतीय बनी है ताशी यांगजोम। जबकि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। जबकि फिट के अंदर इसकी ऊंचाई आती है 29,031.69, ये ध्यान रखिए फिट, 29,031.69 फीट। जबकि मीटर में कितनी है, 8,848.86 मीटर। जबकि फिट में 29,031.69 फीट, ये जरूर ध्यान रखिए। जबकि ताशी यांगजोम ये 2021 के फर्स्ट सीजन में चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, अरुणाचल प्रदेश की है। जबकि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। जबकि ये किया गया है MCCIA, यानी कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसके साथ में सहयोग किसका रहा है, नाबार्ड का। जबकि नाबार्ड इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। साथ ही ध्यान रखिए ये किसकी सिफारिश पर की गई थी, ये की गई थी B शिवरामन समिति की सिफारिश पर। जबकि ये भी पूछा गया इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये की गई थी 6th पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 के दौरान चली थी। जबकि इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंदा राजल्लू चिंतला, ये जरूर ध्यान रखिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, B शिवरामन समिति की सिफारिश पर। जबकि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 6th पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 के दौरान चली थी, ये जरूर ध्यान रखिए। साथियों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।